मित्रों नमस्कार। दिव्य ज्योतिष के इस चैनल पर आप सभी मित्रों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि हमारी श्रृंखला चल रही थी लग्नेश के द्वादश भाव के फलों के बारे में, इसी कड़ी के अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में लग्नेश के प्रथम भाव से लेकर चतुर्थ भाव तक के फलों के बारे में चर्चा की थी और आज के वीडियो में हम लग्नेश के पंचम भाव से लेकर अष्टम भाव तक के फलों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए मित्रों, चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा शुरू करने से पहले दिव्य ज्योतिष के चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कर दें। तो मित्रों आइए चर्चा शुरू करते हैं। यदि लग्न का स्वामी मित्रों पंचम भाव में स्थित है तो ऐसा जातक बहुत ही चालाक होता है। ऐसा जातक छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान भी होने लगता है। पंचम भाव मित्रों संतान का भाव भी होता है। यदि लग्नाधिपति इस स्थान में स्थित है तो जातक को अपने संतान से सुख के साथ दुख भी मिलता है। संतान सुख में कई बार जातक के कमी देखी गई है। शास्त्र अनुसार एक संतान की मृत्यु भी संभावित होती है जिन जातकों के लग्नेश पंचम भाव में होते हैं। ऐसा जातक टुनक मिजाज होता है। ऐसे जातकों को किसी भी बात पर गुस्सा तुरंत आ जाता है। ऐसे जातक को सामाजिक कार्यों में रुचि होती है। ऐसे जातक प्रशासनिक अधिकारी होते हैं तथा लाभ के पद पर कार्य करते हैं। कई बार तो ऐसे जातक बीच में ही पढ़ाई छोड़कर अपना कोई भी कार्य शुरू कर देते हैं। ऐसे व्यक्ति क्रोधी राजकार्य करने वाले होते हैं। जातक के प्रथम पुत्र की हानि होती है। पुत्र तथा मित्र का सुख कम ही ऐसे जातकों को मिलता है जिनके की लग्नेश पंचम भाव में स्थित होते हैं। मित्रों, ये कुछ सामान्य सी बातें थी जो कि लग्नेश के पंचम भाव में स्थित होने पर घटित होती हैं। आइए अब आगे हम बात करते हैं लग्नेश के छठे भावों के फलों के बारे में। मित्रों, जिन व्यक्तियों के लग्न के स्वामी छठे भाव में होते हैं तो ऐसे व्यक्ति शरीर से कमज़ोर होते हैं। प्रायः वह कर्ज लेते हुए देखे गए हैं। परंतु यदि लग्नेश की दशा चल रही है तो वैसी स्थिति में जातक कर्ज या ऋण से मुक्त भी हो जाता है। वह किसी न किसी प्रकार से कर्ज से मुक्ति पाना चाहता है। ऐसा जातक सेना अथवा पुलिस डिपार्टमेंट में नौकरी करने वाले ऐसे जातक होते हैं और यदि वहाँ नौकरी जातक नहीं भी करेंगे तो उनका स्वभाव सेना नायक जैसा ही होगा। ये लोग मेडिकल से जुड़े कार्य कर सकते हैं अर्थात डॉक्टर बन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप करना पसंद करते हैं। ऐसे जातक सिंह के समान पराक्रमी बलशाली होते हैं और धन्य धान से परिपूर्ण होते हैं तथा दो पत्नी का सुख भी ऐसे जातकों को प्राप्त होता है। तो ये था मित्रों लग्नेश के छठे भावों के फलों के बारे में कुछ सामान्य सी बातें। आगे अब हम बात करते हैं लग्नेश के सप्तम भाव के फलों के बारे में। मित्रों, जिन जातकों का लग्नेश सप्तम भाव में होता है ऐसे जातकों को दो पत्नी का सुख मिलता है। कभी कभी एक पत्नी के मरते हुए भी देखा गया है। ये लोग अपने मन के अनुसार अपनी पत्नी का चयन करते हैं। ऐसे जातक हमेशा देश विदेश
भ्रमण करते रहते हैं अथवा देश विदेश में अपना निवास स्थान बनाते हैं। ऐसे जातक अपने पारिवारिक माहौल से ऊबकर सन्यासी भी बन जाते हैं। लेकिन ये सब तभी होता है, सबसे पहले तो हम सप्तम भाव में स्थित ग्रहों को देखते हैं। यदि इस भाव में अशुभ ग्रह बैठे हों तो अशुभ फल की प्राप्ति होती है, और यदि शुभ ग्रह बैठे हों तो शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से हम लग्नेश के सप्तम भाव के फलों को समझेंगे। आगे अब हम बात करेंगे लग्नेश के अष्टम भावों के फलों के बारे में। मित्रों, यदि लग्न का स्वामी अष्टम भाव में स्थित होता है तो ऐसा जातक बहुत ही विद्वान होता है। ऐसे जातक जोखिम वाले कार्य करना पसंद करते हैं। ये चाहते हैं कि मैं ऐसा काम करूं जिससे इनको खूब पैसा मिले तथा खूब नाम और शोहरत हो, और साथ ही साथ यश खूब मिले। इनमें से कुछ हद तक सफल भी होते हैं। इनको तंत्र मंत्र में बहुत ही गहरी रुचि होती है। इनको आध्यात्मिक कार्यों में ये लोग बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। ऐसे जातक शिल्प विद्या में रुचि रखते हैं। जुआ तथा चोरी के जैसे काम करना ऐसे जातक पसंद करते हैं। ये अत्यंत ही क्रोधी स्वभाव के होते हैं तथा अन्य स्त्रियों के साथ ये संबंध बनाना पसंद करते हैं। तो मित्रों, ये कुछ सामान्य सी बातें थी जो कि लग्नेश के अष्टम भाव के बारे में थी। मैं आशा करूँगा कि यह वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा और आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तथा वीडियो को लाइक एवं शेयर भी करते रहेंगे। इसी के साथ ही मित्रों, जय श्री राम,